बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटे होपफुली जो मैंने पिछले लेक्चर में हमने काम किया था और मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर कुछ काम दिया था, उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ उसमें काम किया होगा। नहीं किया तो बेटे एक बार उसको रिपीट ज़रूर करें, दोहराएं ज़रूर, जितना भी हो सकता करें ज़रूर। काम करेंगे तो बेटे होना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा आज का लेक्चर उसी से अटैच है, उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपको ज़्यादा आसानी से उस वक्त समझ आ जाएगा जब उसी को आप सारे को पिछले को दोहरा लेंगे। तो आज हम करने क्या लगे हैं बेटे कि एक हेक्साडेसिमल की वैल्यू लेकर उसको हमने बाइनरी में लेके जाना है, ठीक है जी। और दोनों तरीक़ों से लेके जाना है, डायरेक्ट से भी लेके जाना है और इनडायरेक्ट से भी लेके जाना है। डायरेक्ट वाला काम जो है वो आसान भी है, वो मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने करवाया भी कि टेबल बनाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि टेबल की मदद से हमने ये काम कैसे करना है। और इनडायरेक्ट वाला जो है तो ये भी आसान, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है काम। ऐसे ही जैसे बाईपास से नहीं जाना होता, यूं करके ये रोड के ऊपर से शहर के साइड के बाहर से गुजर जाए और एक आप शहर के अंदर से गुजर जाएँ तो वो जल्दी गुजर जाते हैं। तो यही इस तरह का सिस्टम है बेटे। तो एक वैल्यू कोई एक ले लेते हैं और मैं फिर आपको बताता हूँ कि उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में। मिसाल के तौर पर A50 बेटे एक वैल्यू है और इसको मैंने तब्दील करना है बाइनरी में। हाँ जी, किससे करूँ पहले आप बताएंगे मुझे, डायरेक्ट से करेंगे इनडायरेक्ट से करें? जिससे आप कहेंगे पहले वो कर लेते। आप बताएं। कोई आवाज़ नहीं पहुंची मुझ तक अभी। तो बेटे हम ये करते हैं कि पहले डायरेक्ट से चले, आपकी आसानी के लिए डायरेक्ट मेथड पहले आ गया। डायरेक्ट मेथड। अच्छा बेटे इसमें आप यूं करें, ये लिखें A, ये लिखें 5 और ये लिखें 0। बस ये आसान सा काम। अब A जो है इसका आपने उस टेबल जो हमने पिछले लेक्चर में बनाया था उस टेबल में आपने देखना है कि A जो है उसकी वैल्यू क्या है और 5 जो है उसकी वैल्यू क्या है और 0 जो है उसकी वैल्यू क्या है। A की वैल्यू है वहाँ पर मैं आपको, मुझे पता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा वहाँ से बना के 1010, ठीक है बेटे। और इसकी वैल्यू है 0101 5 की, और 0 जो है बेटे इसके ये 4 0 बस, ठीक है। अब हम इसका जब आंसर लिखेंगे बेटे तो आंसर आपने यूँ लिख लेना है कि A की वैल्यू पहले लिखें 1010, फिर अगली वैल्यू ये लिखें 0101, फिर अगली वैल्यू ये लिखें बेटे 4 0 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज। हो गया? है कोई मुश्किल इसमें? नहीं ना। तो ये अगर आपको बेटे टेबल बनाना आता है ना तो फिर तो ये बहुत आसान, और अगर टेबल बनाना नहीं आता तो फिर आपको इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। वो मुश्किल वो भी नहीं है, वो भी आसान, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। चले अब आपको इनडायरेक्ट से बताता हूँ कि हमने यही काम इनडायरेक्ट की मदद से कैसे करना है। मैं इधर कर देता हूँ इनडायरेक्ट। जी बेटे A50 है, A50, और इसको हम पहले लेके जाएंगे किस में, डेसिमल। चूँकि हमने जाना है बाइनरी में, तो अब हम चूँकि इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो पहले हेक्सा को लेके जाएंगे डेसिमल में, डेसिमल से उसको ले जाएंगे किस में, बाइनरी में ले जाएंगे, ठीक है बेटे। तो पहले वही तरीकाकार डेसिमल में जाने का हम अप्लाई करते हैं। A50 की पावर्स लगा देंगे, 0 ये 1 ये 2, ठीक है जी। और A × 16 की पावर 2 प्लस 5 × 16 की पावर 1 प्लस 0 × 16 की पावर 0। जी बेटे 16 का स्क्वायर क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था 256 होगा। तो A बना 10 × 256 प्लस ये 16 1 16 हो गया, 5 से करेंगे 80 आ जाएगा, और ये 16 की पावर 0। सोच के बताएं, बताया था, आया याद? अच्छा चले
16 की पावर 0 1, जिसकी भी पावर 0 होगी आंसर क्या आएगा बेटे 1 आएगा। लेकिन मसला ये कि यहाँ पे ये 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 16 की पावर 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 से जो भी वैल्यू, 0 एक ऐसा डिजिट है उसके साथ जिस किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे उसने 0 कर देना उसने। लो जी ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसको कर लें, ये बना 2560 प्लस 80, ठीक है जी। यहाँ पे करें बेटे 2560 और 80 को सम अप करें तो ये 0, 8 6 are 14, 8 और 6 ऐड करें तो, और 5 + 1 6 और ये 2, 2640 बेटे ये आ गया डेसिमल में, इसका आंसर आ गया 2640। लो जी ठीक है। अब इस 2640 को आपने, ये आ गया डेसिमल में, और अब हम इसे करेंगे एलसीएम फॉर्मेट से, 2 के एलसीएम फॉर्मेट के थ्रू। किस में करेंगे, बाइनरी में करेंगे, और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा काम। जी बेटे इसको हम देखते हैं, पहले करेंगे 2640, 2 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 0 are 0, पूरा आ गया, ठीक है बेटे। बाकी क्या बचा, 0 को हमने लगा दिया। फिर 2 पे करें, ये 2 6 are 12, 1 बच गया, और ये 12 हो गया, 2 6 are 12, पूरा हो गया, 2 0 are 0, फिर 0, बकाया क्या बचा, फिर 0, 2 पे आ जाए, 2 3 are 6, 2 3 are 6, फिर पूरा का पूरा आ गया। फिर आ जाए 2 1 are 2, 1 बचा, 13 हो गया, 2 6 are 12, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 are 10, फिर 0। अब आ जाए 2 8 are 16, 2 2 are 4, बाकी क्या बचा बेटे 1, आ जाए 2 4 are 8, 2 1 are 2, बाकी क्या बचा 0। ये कर लें तो ये आ गया 21, फिर कर लें तो ये आ गया 10 0, फिर कर लें तो ये आ गया 5 0, फिर कर लें तो ये आ गया 2 1, और फिर कर लें तो ये आ गया 1 और 0। ठीक है बेटे, थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये तरीकाकार यही होगा, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। अब हम इसको इसी फॉर्मेट से पिक कर लेते हैं। तो ये बेटे बनेगा 1 0 1, फिर 0 0, फिर 1 0, फिर 1, और उसके बाद 4 0, 2 3 4। यह बेटे सेम आंसर होगा जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला, ठीक है बेटे। तो इसमें कोई मुश्किल होपफुली आपको नहीं आएगी इंशाल्लाह। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ अगर आपको बता दूं कि अगर बाइनरी की हमारे पास वैल्यू आ जाए और उसको हमने हेक्साडेसिमल में लेके जाना, ठीक है, तो वो बहुत आसान है बेटे। वो आपने ये करना है कि इतना लंबा चौड़ा झंझट करने के बजाय उसको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से करें। जी बेटे यही लिखते हैं। बाइनरी की वैल्यू हमारे पास है 1 0 1 0 0 1 0 1, 4 0 आ गया पहले आगे, और इसको हम लेके जाना चाह रहे हैं कि इसमें हेक्साडेसिमल के अंदर। बेटे ये बहुत आसान सा काम है। अब हमने क्या करना है, इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, यानी इनडायरेक्ट मेथड में आपको याद करवा दूं क्या है। इसको पहले लेके जाते हैं डेसिमल में, और डेसिमल को लेके जाएंगे हेक्सा में, ये होगा इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको मुश्किल हो जाएगा, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा इसको पहले डेसिमल में लेके जाना, यानी इसकी पहले पावर्स करें और फिर उसको 2 × 1 की पावर जितने भी है फिर वो इस तरह से करते हैं, तो ये लंबा हो जाएगा। इसकी बजाय अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, और आपके लिए आसान भी है। टेबल अभी हमने पिछले लेक्चर में बनाना सीखा है। तो बेटे 1 0 1 0 0 1 0 1 और टेट्रा 0। तो अब क्या करें, ये वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहले बेटे इसके पेयर बनाएंगे हम, ठीक है।
क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो हमने पेयर बनाने हैं वो उतने के बनाने हैं जितने का ये वो हमने देखा था कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट कितने बाइनरी डिजिट के बराबर है, ये उतने का ही पेयर होगा। समझ आई ना बात? तो जितने का हमने देखा था, यानी एक हेक्साडेसिमल डिजिट है कितने बाइनरी डिजिट के बराबर था, याद करें 4। ठीक है जी। तो अब हम 4 का पेयर बनाएंगे और बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। ये एक आ जाएगा पेयर पहला, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा। लो जी बात खत्म हो गई। राइट टू लेफ्ट आए, पहला पेयर हमारा ये बना, दूसरा पेयर ये बना 4 का, तीसरा ये 4 का बना। अगर फ़र्ज़ करें बेटे ऐसा हो कि ये आखिरी पेयर जो है उसमें कमी बेशी हो जाए, 4 पूरे ना हो, ठीक है जी, आप समझ रहे हैं कि इसमें 4 पूरे ना हो, 2 डिजिट आ जाए, तो फिर आपने क्या करना, उसके लेफ्ट पे 2 0 ऐड कर लेने, इतनी सी बात जी। पहला लिखेंगे अब हम इधर से, पहला लिखें जी 1 0 1 0, दूसरा ये लिख लें 0 1 0 1 और तीसरा वो लिख लें 4 0। ठीक है बेटे। अब आप इसको टेबल की मदद से चेक करें, टैली करें, तो ये बनेगा A, इसको देखेंगे तो ये बनेगा 5 और इसको देखेंगे तो ये बनेगा 0। इस तरह से हमारा ये हेक्साडेसिमल क्या बना, A50, जो आपको याद होगा हमने वहीं से शुरू किया था काम। ठीक है ना। साथ ही साथ हमारी टैली भी होगी, ये भी कंफर्म हो गया कि ये वाकई ही जो डिवीजन हमने ये जो कन्वर्जन की है बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आएंगे और कुछ और चीज़ें जो हैं, अब ये कन्वर्जन हमारी ख़त्म हो गई, अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की स्टोरेज क्या है, मेमोरी वगैरह क्या होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें क्या हैं, उनके बारे में भी होपफुली आपको कुछ चीज़ें को पता होगा। लेकिन ये है कि हम इसमें कुछ नई चीज़ें, आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो बेटे उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अपने बहन भाइयों को और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।